ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमस्कार। आज का हमारा सत्र पहले से ही इसकी थोड़ी सी भूमिका रची गई है। हमारे जो कर्म है, यहाँ पर कर्म कहने से हम जो कुछ कर्म करते हैं वह और शास्त्रीय कर्म सभीयों का विचार है। हम पिछली बार जो क्रियमाण कर्म है, हम जो कर्म किए जा रहे हैं उसके द्वारा चित्त की शुद्धि यदि संपादन करनी है तो क्या तत्व है और किस प्रकार से उसके आधार पर कर्मों को नियंत्रित करना चाहिए, इसकी आलोचना कर चुके हैं। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण ऐसे तीन प्रकार से कर्मों का विभाग है। तो क्रियमाण के बारे में आलोचना हुई है, प्रारब्ध के बारे में आलोचना करनी है। और प्रारब्ध की आलोचना अर्थात प्रारब्ध तथा उसके द्वारा चित्त की शुद्धि, क्योंकि हमारा विषय ही है चित्त की शुद्धि। ये जो तीन प्रकार से कर्मों का विभाग है, इसके लिए हमने इसके पूर्व में विस्तार से उदाहरणों द्वारा विषय समझ लिया है कि प्रारब्ध होता क्या है। उसके लिए हमने एक डंपर का उदाहरण लिया था। पिछली बार हमने बैंक में जो पैसा है उसका जो संचित होता है या इस प्रकार से उसके आधार पर हमने समझने का प्रयास किया। तो प्रारब्ध क्या है? तो प्रारब्ध अर्थात जिसके कारण ऐसा कर्म जो परिपक्व होने के बाद फल देना जिसने आरंभ किया है और उसका परिणाम कब से आरंभ होता है? पूर्व शरीर के त्याग से। पूर्व शरीर उसका त्याग हो गया तो उसके पश्चात नया शरीर पाना तथा उस देह के प्राप्ति के पश्चात उसमें जो कर्मफल का जो भोग है, भोग कहने से सुख दुख का अनुभव, इतना ही अर्थ लिया जाएगा। एवं शरीर के अंत तक उसका परिणाम रहेगा। इसलिए शास्त्र में जाति, आयु और भोग ऐसे तीन परिणाम प्रारब्ध के बोले गए हैं। जाति, आयु तथा भोग। जाति अर्थात किस प्रकार का जन्म मिलता है, कौन सा शरीर मिलेगा। पशु, प्राणी, वनस्पति, देव या तीन प्रकार के ऊर्ध्व योनि या मनुष्य योनि, तिर्यक योनि इत्यादि तीन प्रकार के योनियां बोली। कौन सा शरीर मिलेगा, वह शरीर कितने समय तक रहेगा आयु, एवं उतनी आयु में सुख दुख का अनुभव, क्या सुख और क्या दुख का अनुभव होगा, यह परिणाम प्रारब्ध के होते हैं। अब इसका और चित्त शुद्धि का कोई संबंध है क्या? यह और प्रारब्ध के साथ हम किस प्रकार से प्रारब्ध को देखे, सोचे, जिससे आध्यात्म मार्ग में इसका कोई महत्व बने। तो प्रारब्ध की ओर देखते समय सर्वप्रथम
मुद्दा जो ध्यान में रखना है वो यह कि हमारा जो प्रधान लक्ष्य है उसके साथ प्रारब्ध का संबंध कहाँ आ रहा है, उतना हमें उतने में हाथ लगाना होगा। धर्म का प्रधान लक्ष्य है बद्ध जीव का मोक्ष साधन करना, इसके बाहर कुछ भी नहीं। या फिर दूसरा, जैसे द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणः, वेद में जो वैदिक धर्म दो प्रकार का है, जन्म मृत्यु का चक्र, सुखमय चक्र चलाना है या फिर उस चक्र का विराम करना है। चक्र का विराम करना अर्थात मुक्त हो जाना है। मुक्त अर्थ छुटकारा, अर्थात ये जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। ये दो प्रकार का वैदिक धर्म है। उसमें से जो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना, वो तो अज्ञान में ही घूमते रहना पड़ता है, इसलिए वह रिकमेंडेशन में नहीं आता है, उसका संस्थाव या उसको वो करे ऐसा नहीं चाहते हैं ऋषि मुनिगण। उपनिषदों में भी इसका विरोध किया गया, भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसका विरोध किया है। फिर भी यदि कोई अपने वासना के वश में आता है और उसको लगता है कि जन्म मृत्यु का चक्र मेरा चलता रहे और वह सुख में चलता रहे, तो उसके लिए व्यवस्था करके रखिए। लेकिन प्रधान मार्ग तो मोक्ष ही है, क्योंकि वो अज्ञान के पार सत्य स्थिति में पहुंचा देता है। तो बंध से मोक्ष की ओर जाते समय प्रारब्ध का क्या संबंध? मुख्य लक्ष्य बंध से मुक्ति तक है। और बंधन क्या है? तो कर्म फल, जो हम जो कर्म करते हैं उसका एक परिणाम हो जाता है और वो हमें अगले अगले जन्मों में ले जा करके वहां पर भोग कराता रहता है। ले जाना, भोग कराना, ये उसका प्रभाव है। प्रारब्ध ऐसा कर्म है कि जो हमने कुछ कर्म पूर्व जन्मों में किए हुए थे, वह कहीं ना कहीं संचित में आ गए, संचित में परिपक्व हो गए और वह कर्म अभी फल देने लगा है और उसके प्रभाव में ही हमें यह शरीर मिला है और यहाँ पर सुख दुख का अनुभव वो कराता रहता है। तो ये है प्रारब्ध, जिसने फल देना शुरू किया है। प्रारब्ध को एकदम हम उसकी उपेक्षा कर दे, उसके ऊपर कुछ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वह अगले जन्मों का कारण नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने फल तो दे ही दिया है। जो कि वर्तमान जन्म, हमारा अभी का जो जन्म है वो तो प्रारब्ध के कारण आया है, अर्थात उसने अपना परिणाम दे ही दिया है। कुछ परिणाम देना बाकी है, अर्थात मृत्यु तक सुख दुख का अनुभव कराना और मृत्यु कराना, उतना उसका अंश बाकी रह गया है। तो प्रारब्ध इस प्रकार से कुछ फल दे चुका है और कुछ फल देगा आगे चल करके। लेकिन यह निश्चित है कि वो अगले जन्मों का कारण नहीं बनने वाला स्वतः, क्योंकि उसने परिणाम कर दिया है। सामान्यतः हम सुनते हैं, शास्त्र में भी अधिकतर उल्लेख यही आते हैं कि प्रारब्ध का भोग से ही क्षय होता है। प्रारब्ध का भोग से क्षय होता है, अर्थात जो प्रारब्ध में लिखा है उसका हमें अनुभव करना ही होगा, उसके निवारण का कोई मार्ग नहीं। अब प्रारब्ध के निवारण का मार्ग मतलब, तो प्रारब्ध के परिणाम जैसे हमने 3 बोले हैं। जन्म ग्रहण कराना, कोई शरीर, जाति अर्थात कोई एक शरीर जन्म ग्रहण कराना, यह एक परिणाम है। क्या हम उसके विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं? नहीं, वो तो नहीं तो मरना पड़ेगा, तो उसको हम अन्यथा नहीं कर सकते। उसका एक परिणाम है आयु, लाइफ स्पैन। प्रारब्ध को यदि हटाना है तो हमारी लाइफ स्पैन हटा देनी पड़ेगी, अर्थात फिर से मृत्यु तक आना पड़ेगा। तीसरा उसका परिणाम है भोग, अर्थात सुख दुख का अनुभव। तो सुख दुख के अनुभव में क्या सुख का अनुभव हमें रोकना है या दुख का अनुभव रोकना है? तो हम कहेंगे कि दुख का अनुभव रोकना है। सुख का अनुभव कौन रोकना चाहता है? तो सुख तो होते ही रहे, दुख न हो। सामान्यतः तो प्रारब्ध की ओर दृष्टि डालने से हमें यह पता चलता है कि प्रारब्ध के जो 3 प्रधान परिणाम हैं, जाति, आयु और भोग। जाति और आयु से हमें कोई दुख नहीं है, ठीक ही है वैसे। अब और जो हुआ है क्या करे, अब तो
जन्म ये वाला तो जन्म नहीं बदल सकते, जो मिला है मिला है। अगले में प्रभावित करना है कि नहीं, इसकी सोची जा सकती है। और आयु, हमें पता नहीं किसकी आयु कितनी है, इसलिए यदि कोई अल्पायु है तो वो चाहेगा कि कम से कम मनुष्य का शरीर नियमतः 100 साल तक सामान्यतः जीता है, तो 100 साल तो मिले, 90 तो मिले, इस प्रकार की किसी की भावना हो सकती है। तो क्या हम आयु को प्रभावित कर सकते हैं क्या? यदि विपरीत कोई आयु में ऐसा कुछ प्रारब्ध है जो कि किसी को अल्पायु कर दे, तो उसको दीर्घायु करने के लिए हम प्रारब्ध को कुछ कर सकते हैं क्या? एवं प्रारब्ध का जो तीसरा परिणाम है, सुख दुख का अनुभव, तो उसमें सुख का अनुभव तो अवश्य ही हो, लेकिन दुख का अनुभव न हो, तो हम सामान्यतः इस प्रकार से प्रारब्ध की ओर देख सकते हैं। प्रारब्ध का उपभोग से ही क्षय होता है, यह सामान्यतः शास्त्रों में बोला गया है। यहाँ तक कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है, उसका भी प्रारब्ध फल देकर के ही क्षय होता है, यहाँ तक भी हमें वचन मिलते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रधान पक्ष यह है कि प्रारब्ध का चित्त शुद्धि के साथ संबंध और उसके लिए क्या व्यवस्था है, इस विषय की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो प्रारब्ध को एक हम थोड़े से विषय को थोड़ा सा उसकी परिधि बढ़ा करके हम इतनी चर्चा कर लेते हैं कि क्या सचमुच प्रारब्ध को हाथ लगाया जा सकता है कि नहीं। एकदम हाथ नहीं लगा सकते, या लगाया जा सकता है। सामान्यतः शास्त्रों में प्रारब्ध को हाथ नहीं लगाया जा सकता, इसका बहुत प्रतिपादन मिलता है, लेकिन प्रारब्ध को हाथ लगाया जा सकता है, इतना ध्यान में रखना चाहिए। साधारण कर्मों से हाथ लगाया नहीं जा सकता, जैसे कि कोई मेरा कर्म है जो कि मुझे सुख या दुख देके जाएगा, तो वह कर्म हम जो दैनंदिन जो काम कर रहे हैं, सुबह उठे, इधर उधर गए, कुछ कर्म किए, उसके द्वारा उसके फल को हम हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ शास्त्रीय जो विधान है उसके अनुसार कुछ उपाय करते हैं, तो उसके ऊपर उसको प्रभावित किया जा सकता है। तो वह उपाय क्या होते हैं, प्रारब्ध को प्रभावित करने वाले उपाय क्या होते हैं? तो उसके जैसे मंत्र जप है, भगवान से प्रार्थना है, ऐसे उपाय बोले गए हैं। प्राणायाम, मंत्र जप, ये उपाय बोले गए हैं, और निष्काम कर्म की एक बात है ही। अब यहाँ पर इसको चित्त शुद्धि की ओर ले जाते समय चित्त की अशुद्धि क्या है, तो इसका निर्णय पहले ही कर चुका है, हम देखे हैं कि चित्त में जो पाप और पुण्य जो बैठा है वही चित्त का मल है। और दूसरा, हमारी वासनाएं अर्थात जो इच्छा है हमारे मन में आती रहती है, वह भी समस्या करती है, इसलिए वह भी विक्षेप बनाती रहती है, तो वह भी मल माना जाएगा। लेकिन प्रधानता किसकी है? तो जो पाप और पुण्य है, और पाप और पुण्य के 3 विभाग तो हमने कर ही दिए हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। क्रियमाण को कैसे हाथ लगाना है वो हमने देख लिया है। संचित को केवल समाधि के द्वारा ही हाथ लगाया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय हमारे हाथ में नहीं है। और इसलिए साधना करके समाधि में जाकर के संचित को हाथ लगाने के लिए ये सब व्यवस्था चल रही है। चित्त शुद्धि भी किस लिए चाहिए? कि समाधि तक पहुंच पाए। समाधि में क्यों पहुंचना है? क्योंकि संचित को हाथ लगाना है, और इसीलिए प्रारब्ध से उतना ही हमें निकालना है जितना कि समाधि के लिए अनुकूल है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे नल से पानी आता है, पानी तो वहां से डाला जा रहा है कहीं से, और वो नल के द्वारा बहते हुए हमारे यहाँ निकल रहा है। तो डाला तो गया है, वो टंकी में, पाइपलाइन में कहीं ना कहीं पानी आगे बढ़ चुका है। तो वहां जाकर के टंकी या पाइपलाइन में जाकर के हम अभी उसको शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। वो जब नल से निकलेगा, निकलते समय हम उसको यदि कुछ कर पाए तो संभव है।
अर्थात प्रारब्ध पानी का डालना, उसका परिपाक होना, नल में आना और अभी पाइपलाइन में आना और नल से निकलना, यहां तक पहुंच गया है और निकल भी रहा है। थोड़ा बहुत निकला भी, क्योंकि हमारा जन्म हुआ, इतनी आयु हुई है, तो कुछ पानी निकल भी गया है और आगे भी निकलने वाला है। तो निकलने वाला जो पानी है, उसमें शुद्धि और अशुद्धि कुछ भी हो सकता है, पाप और पुण्य कुछ भी हो सकता है। तो उनको किस प्रकार से देखें और क्या करें? तो पुण्य के बारे में विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो सुख देता है, तो ठीक ही है, कोई विरोध नहीं करने वाला विशेष, आपाततः ऐसा लगता है। पाप है, वो दुःख को उत्पन्न करता है और हम दुःख का निराकरण करने के लिए, निवारण करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको थोड़ा-सा एक बार, उसका प्रभाव कितना है हमारे विचारों पर, आचारों पर। हम जो धनार्जन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, धनार्जन करते हैं, नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, इत्यादि जो भी कुछ करते हैं, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यदि आगे चल कर के स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है, तो हम उससे कुछ विवश परिस्थिति में न आवे, उससे उभर सके, बढ़िया से आगे निकल सके। तो ऐसे संकट काल में हमें ठीक से बच के आगे निकलना है, इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में धन संचय किया जा रहा है। यदि हमें निश्चित रूप से पता है कि मुझे कोई रोग नहीं होगा, मेरी जब तक आयु है तब तक मुझे विशेष दुःख उपस्थित नहीं होने वाला है, तो कोई भी जाकर के जो इंश्योरेंस टाइप के जो कुछ है, उसमें पैसा बिल्कुल नहीं रखेगा। लेकिन ये जो बैंक बैलेंस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, इंश्योरेंस किया जाता है, यह सब किस कारण कर रहे हैं कि भावी दुःख, आगे चलकर यदि कुछ दुःख होता है तो उससे बचने के लिए। तो प्रारब्ध में जो दुःख का जो अंश है, वो आगे चलकर क्या है, यह पता न होने के कारण हम एक प्रकार से उसको हाथ लगाने के लिए, उसके वो यदि कोई अनुचित उपस्थित होता है तो हम उससे आगे बढ़े, इसीलिए और हमने ये व्यवस्था सोची है। तो यह प्रारब्ध के न जानने के कारण हम व्यवस्था कर रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा प्रयास उस दिशा में जाता है। कुछ पैसे हम इसलिए भी इकट्ठे करते हैं कि हमें सुख का लाभ हो, हमें सुख से जीना है, कुछ मनोरंजन करने हैं, कपड़े है, ये है, वो है, ऐसे कई सारी चीजें होती है जिससे कि हमें सुख मिले, तो उसके लिए भी कुछ पैसा, अर्थात दुःख निवारण के लिए, भावी दुःख निवार हो सकता है वर्तमान दुःख कुछ लोगों का अभी दुःख हो, उसका निवारण करना है, कुछ लोगों को भावी दुःख की संभावना लगती है, इसलिए उसके लिए कुछ पूंजी निवेश करना है। इस प्रकार से भी ये भावी दुःख के लिए व्यवस्था और सुख प्राप्ति के लिए व्यवस्था, इसीलिए हमारे सभी, हम जो विद्यार्जन कर रहे हैं और जो भी नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं, वो सभी इसी दिशा से लगे हुए कि धनार्जन हो, और यदि दुःख उपस्थित होता है तो उसका निवारण हो, और यदि सुख की कामना हो जाती समय-समय पर तो वो सुखोपभोग हम कर पाए। इसके अलावा इसके पीछे विशेष कोई धारणा नहीं है, कोई ओ, कारण नहीं है। तो प्रारब्ध ने हमें इस प्रकार से इस अवस्था में लाके रखा है और हम चल रहे हैं। इसके अंदर जो हम सामान्यतः जिस प्रकार से कर्मों में लगे हुए हैं, बचपन से जो हमने अध्ययन किया है और जो नौकरी व्यवसाय इत्यादि सोचते हैं, वह प्रारब्ध को, जो मतलब जो नल से पानी निकलने वाला है, वह जैसा भी हो वो निकलने दो, हम उसको झेल लेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके, ऐसा सोचा गया है। लेकिन पानी निकलते ही यदि उसको स्वच्छ किया जाए, तो हम अधिक बच सकते हैं। अर्थात यदि हम, जैसे कि पानी निकला, हमने किसी उसको पानी को किसी बर्तन में ले लिया और उसको व्यवहार करने लगे, तो उसमें जो अशुद्धियां है या शुद्धियां, उसके कारण हमें जो मिलना है वो परिणाम देना शुरू कर देगा। यदि पानी लेते समय ही हमने फिल्टर लगा दिया, तो फिर उसकी जो कम से कम अशुद्धियां है वो तो निकल जाएगी। तो वो जो नल से जो पानी निकल रहा है, वहां यदि फिल्टर लगा पाए तो बहुत
अच्छा समाधान है। लेकिन हम हमारे अभी का जो विद्यालय महाविद्यालय की जो शिक्षा है या फिर हम जो कर्म करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उसमें वो एग्जिट फिल्टर जल नल से निकलता है, उस समय उस वहां पर फिल्टर लगाने के बारे में उसमें बिंदु मात्र सोचा नहीं है। लेकिन शास्त्रकारों ने सोचा कि जल निकलता है और उसको निकलने के बाद वो हमें, जैसे कि मान लीजिए हम शॉवर के नीचे स्नान कर रहे हैं और शॉवर से ठंडा या गर्म कुछ भी जल आ सकता है। तो दोनों प्रकार के नल तो लगे हुए होते, सामान्यतः नियंत्रण करके हम अनुकूल जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने वो अनियंत्रित छोड़ा है, जो निकलेगा उसी से हमें स्नान करना है, तो कभी गर्म निकल सकता है, कभी ठंडा निकल सकता है और कहां से क्या आ रहा है पता नहीं। तो इसलिए वह जो शॉवर से स्नान करते समय जो जल है, वह गर्म है या ठंडा है, इसका नियंत्रण यदि हमारे हाथ में नहीं है और हमारे शरीर पर गिरता ही रहे, तो वो गिरने से हमें जो अधिक उष्ण होने से जो जलन होगी या बहुत ठंडा होने से जो ठंडक लगने वाली है, ये दोनों दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। और हम वो दुष्परिणाम होने के बाद उससे भी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमारी शिक्षा और कर्म चल रहे हैं। शास्त्रकारों का कहना है कि इस समस्याओं में क्यों फंस रहे हैं आप, वो जो शॉवर से जो जल निकल रहा है, नल से जो जल निकल रहा है, वहां एक फिल्टर लगा दो, तो इससे बच जाओगे। तो वो फिल्टर क्या है, इसलिए वहां बोला गया है कि हम नित्य कर्म करें। एग्जिट फिल्टर, जल निकल रहा है उसको नित्य कर्मों के द्वारा नियंत्रित करें। नित्य कर्म क्या है? संध्या वंदन आदि। आप यदि एकदम ठीक ठीक से वैदिक परंपरा में चले जाएंगे तो अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार गायत्री की उपासना, जो संध्या वंदन आदि कर्म बोले गए हैं, वह नित्य कर्म है। तो उसका बड़ा अंश है, तो वह नित्य कर्म है। या फिर क्योंकि हमारे पास केवल वैदिक साधनाएं हाथ में है ऐसी कोई बात नहीं। उत्तरोत्तर काल में अवतार महापुरुष कई लोग आए हैं और उन्होंने भी इस विषय में विभिन्न विकल्प उपस्थित कराए हैं। तो जैसे कि प्राणायाम है या मंत्र जप है, क्योंकि गायत्री का सभी लोगों के लिए गायत्री की व्यवस्था शास्त्र में नहीं है। 3 वर्णों को अपने अपने वर्ण के अनुसार गायत्री का उपदेश है, लेकिन सभी समाज के लिए गायत्री का उपदेश शास्त्रों में तो नहीं है। लेकिन ऐसे भी कई सारे मंत्र है जो कि कोई भी बिना दीक्षा के भी लेकर, बिना दीक्षा के भी जप कर सकता है। तो कुछ मंत्र है वो बिना दीक्षा के नहीं करने चाहिए, कुछ मंत्र है वो बिना दीक्षा के भी उनका जप किया जा सकता है, ऐसे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से आचार्य दे के गए हैं। तो इस प्रकार से मंत्र जप अर्थात संध्या वंदन में कई सारे न्यास बोलिए, मुद्राएं बोलिए, ये सब करके आखिर जाकर के किसी मंत्र का जप करना और किसी का ध्यान करना, ये बड़ा अंश होता है। तो यह जो संध्या वंदन आदि कर्म है, उसमें दान भी है, ऐसे कई सारे हैं, वो बड़ा अंश है। केवल प्रतिदिन किया जाने वाला जो संक्षिप्त काल में संध्या के समय किया जाने वाली उपासना है, उतना न होकर के उसका एक समग्र रूप है। तो उसके विस्तार में हम अभी नहीं जा रहे हैं, उसका तात्विक अंश देख करके आगे निकलेंगे। उसके विस्तार के लिए नित्य कर्म विधि इत्यादि पुस्तकें है कि आचमन कैसे करे, ये कैसे करे, वो उसमें अभी हमें उसके विस्तार विस्तार में अभी नहीं जाना है, उसका तात्विक अंश देख करके आगे निकलें। तो 3 उपाय सामान्यता इसमें है कि आप, एक तो मंत्र जपादि संध्या वंदन आदि कर्म है, दूसरा प्राणायाम है और तीसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म अर्थात जो शास्त्रों ने कर्म बोले हैं जिनका सामान्यतः परिणाम, अब ये जो संध्या वंदन है इसके बारे में एक यह और वो निष्काम कर्म के साथ संबंध बैठता है। तो संध्या वंदन के जो संध्या वंदन आदि अर्थात नित्य कर्म है, तो उसके बारे में शास्त्रों में एक वचन आता है, अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। न करने से प्रत्यवाय अर्थात कुछ पाप लग सकता है और पाप का परिणाम दुख हो सकता है।
तो न करने से परिणाम होगा। और इस पर एक सामान्यतः कई स्थानों पर बहस छिड़ी हुई है। वो इस प्रकार से है, वो जानना भी थोड़ा-सा आवश्यक है कि संध्या वंदन आदि या नित्य कर्म शास्त्रों ने बोले हैं, और वह कर्म यदि नहीं करते हैं तो पाप लगेगा, ऐसा कहीं न कहीं वचन दिखाई देता है। तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई शास्त्र है, उसने बोला कि यह कर्म करो, और वो ऐसे कर्म यदि कोई नहीं करता है तो उसको पाप लगेगा। तो समस्या यह उपस्थित होती है कि यह शास्त्र यदि कोई जीवन भर नहीं पढ़ता है तो क्या वो कर्म न करने से वो उसको पाप लगता रहेगा? तो किसी शास्त्र ने बोला था कि यह करो और मैं नहीं कर रहा हूं, अनुचित दूसरा कुछ कर रहा हो कि नहीं, प्रश्न नहीं है। लेकिन यदि बोला है कि प्रतिदिन उठ करके इस प्रकार के स्नान करके, ऐसे ऐसे वस्त्र धारण करके, इस प्रकार के ये क्रियाओं के द्वारा ऐसा एक जप ध्यान ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ बोल के रखा है, और वो मुझे पता भी नहीं चला, तो क्या मैं आए दिन पाप का भागी हो रहा हूं, जितना वो करने के लिए बोला था उतना न करने के कारण? तो अर्थात किसी कर्म का अनुष्ठान न करना क्या पाप का जनक हो सकता है? न करने से पाप लग सकता है क्या? तो शास्त्र के बारे में सर्वप्रथम यह एक विषय ध्यान में रखना है कि शास्त्र ज्ञापक है, कारक नहीं है। ऐसा आचार्य शंकर भगवद गीता के भाष्य में कहते हैं। शास्त्र ज्ञापक है, कारक नहीं है। इसका क्या अर्थ है? ज्ञापक होना और कारक होना। एक उदाहरण के द्वारा थोड़ा समझ लेते हैं कि एक पथिक है, रास्ते से जा रहा है, और उसको देख करके एक रास्ते के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बोला कि भाई आगे मत जाओ, आगे गड्ढा है, गिरोगे और हाथ पैर टूट सकते हैं। तो पथिक यदि आगे बढ़ता है, गड्ढे में गिरता है और उसके हाथ पैर टूटते हैं, तो इधर ये जो व्यक्ति है जिसने उसको बता दिया था, यह उसका कारक है या ज्ञापक है? क्या उस व्यक्ति के बोलने के कारण वहां गड्ढा बना, ये गया और गिरा और इसके हाथ पैर टूटे? या इसने केवल बता दिया था ऐसा है? यह व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं होता, उपदेश देने वाला या रास्ते के बारे में बताने वाला उस क्षण पर वहां उपस्थित यदि नहीं होता, तो भी यह व्यक्ति आगे बढ़ता, पथिक, और गड्ढे में गिरता, हाथ पैर टूटते। तो इसके वचन के कारण न गड्ढा बना है, न व्यक्ति आगे बढ़ा है, और न ही उसके हाथ पैर टूटे हैं। वो तो अन्यथा भी हो सकते थे। तो यहां पर कारक कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा होता कि रास्ते के किनारे खड़े व्यक्ति के वचन के कारण ही गड्ढा भी बना, आगे भी बढ़ा, गिरा भी और हाथ पैर भी टूटे, और यदि नहीं कहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तो ऐसी स्थिति यदि होती तो उसको कारक बोला जाएगा। इसके वचन के कारण ही दुष्परिणाम हुए, नहीं तो ऐसा कोई दुष्परिणाम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति को कहेंगे हम कारक। लेकिन शास्त्र कारक नहीं है, शास्त्र केवल ज्ञापक है। ज्ञापक है इसका मतलब यह है कि मेरे न होने से तुम यदि ऐसा चलते हो तो वो वैसे भी हो जाएगा। गड्ढा तो पहले से ही है, रास्ते के किनारे व्यक्ति खड़ा हो न हो बताने वाला, फिर भी गड्ढा था, और ये आगे बढ़ करके यदि गिरता तो वैसे भी हाथ पैर टूटते। हाथ पैर इसलिए नहीं टूटे कि भाई मैं तो गिरता, लेकिन तूने बोला हाथ पैर टूटेंगे इसलिए मेरे टूटे हैं, नहीं तू क्यों वैसे बोला? तो उसके वचन के कारण नहीं टूटे हैं, वो उसका वचन नहीं होता तो भी टूटते यदि गिरता। तो इसमें क्या है कि किसी के वचन के कारण ये घटित नहीं हो रहा है, लेकिन उसने केवल बताया था। तो इसीलिए शास्त्र जो है वह कारक नहीं है, ज्ञापक है। अर्थात किसी शास्त्र ने बोला कि ये नित्य कर्म करे, तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि नहीं करते हो तो पाप लगेगा, तो मैंने कहा कि तुम ये कर्म करो, तुम नहीं करते हो तो फिर तुम्हें पाप लगेगा। तो ये जो पाप लगेगा अर्थात कुछ फल उत्पन्न हो रहा है किसी कर्म के न करने से, तो इस ऐसी स्थिति को कहा जाएगा शास्त्र कारक है।
लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। शास्त्र ऐसे कर्म यदि नहीं करते हो तो पाप उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र का एक सिद्धांत है, अभाव कभी भी भाव को जन्म नहीं देता। किसी कर्म का अभाव भावरूप कर्मों को जन्म दे ही नहीं सकता। नित्यादि कर्म जो है वह कर्मों का अभाव हो गया, नहीं किए तो पाप उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का अभाव किसी भी भाव को जन्म नहीं देगा। अभाव भाव को जन्म नहीं देता, यह सामान्यतः नियम है। तो इसीलिए कर्म का अभाव है वह पाप पुण्य को जन्म दे नहीं सकता। तो यह अकर्ण्य प्रत्यवाय का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम आम्रवन से गुजर रहे हैं या नारिकेल के पेड़ है बहुत और वहां से गुजर रहे हैं, किसी ने बोला कि देखो भाई यहाँ पर बहुत नारियल लगे हुए हैं और तुम यहाँ से जाते हो तो बीच बीच में नारियल गिरते रहते, कई सर पर न गिरे, या ये जो पेड़ है यहाँ से ऐसा वैसा कुछ आम या कोई फल ऐसे कुछ जिससे कि तुम्हें क्षति हो, ऐसे गिरते रहते बीच बीच में, तो यहाँ से चलते समय तुम एक छाता लेकर के चलो, या ऐसा कुछ एक सर पर कुछ लेकर के चलो जिससे तुम वो गिरे तो भी तुम बच जाओगे। तो ऐसा वहां पर किसी ने वचन कर दिया। तो अब यहां पर वो ये व्यक्ति यदि उस व्यक्ति उपदेश देने वाले का वचन मान करके सर पे छाता या ऐसा कोई निवारक कोई बढ़िया से छाता लेकर के चलता है, तो वो ऊपर से गिरने वाला जो कुछ है उससे वो बच जाता है। और यदि वैसा छाता या निवारक कुछ लेकर के नहीं चलता है तो ऊपर से जो गिरने वाली चीजें उससे उसको क्षति पहुंचती है। तो ऊपर से गिरने वाली चीजें जो है वह उस उपदेश देने वाले के वचन के कारण नहीं गिर रही है, वो तो वैसे भी गिरती है। और इस पर जो गिरने का है वह उपदेश देने वाले व्यक्ति के कारण इस पर नहीं गिर रही है। उनका गिरना या इस पर गिरना यह वचन के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन यदि छाता वाता लेकर के नहीं चलता है तो सीधे गिरने के कारण क्षति पहुंच सकती है। यहां पर यह जो छाता का जो विधान है कि छाता लेकर के चलो, गिरने वाले चीजों से बच जाओगे, तो इतना अंश है नित्य कर्म का। नित्य कर्म का कहना यह है कि आप ये कर्म करिए, आपके प्रारब्ध के अंदर से जो कुछ पाप आकर के आपको क्षति पहुंचाएगा उससे आप बच जाओगे। और यदि छाता लेकर के नहीं चलते हो, नित्य कर्म नहीं करते हो, तो पाइपलाइन से आने वाला जो भी जल है उसकी अशुद्धियां सीधी आपके पास पहुंचेगी, या फिर वो उस वन से आप जो जा रहे हैं वहां से जो गिरने वाली चीजें वो आप पर सीधी गिर जाएगी। तो केवल वो नित्य कर्म जो है वह आने वाली जो चीजें उसको दूर रखता है। अब इसमें एक भ्रम उपस्थित हुआ कि भाई मैं छाता लेकर के जब चलता हूं तो मुझ पर कुछ नहीं गिरता है, मैं छाता हटा के चलता हूं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो इसका मतलब यह जो गिरना है वह उसके बारे में एक भ्रम उपस्थित हो गया कि छाता का न होना गिरने का कारण है, मैं छाता नहीं लेता हूं इसलिए मुझ पर गिर रहा है, नहीं तो वैसे गिरते ही नहीं है। ऐसी उसमें एक भावना आ गई कि छाता का न होना छाता नहीं होती तभी, जैसे बंदर होते हैं ना, देख देख के वो ऊपर से मारते, छाता लेकर के चल रहा है तो कुछ भाई इस पर कुछ गिराने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन छाता नहीं लेकर के चला तो इसके उसके ऊपर से कुछ फेंको इसके ऊपर। तो छाता का न होना गिरने का कारण नहीं है, वो तो गिरना वैसे भी चल रहा है। छाता होने से गिरने वाले चीजों से हम बच जाएंगे, छाता न होने से गिरने वाली चीजें सीधी लगेगी। तो नित्य कर्म पाप को जन्म नहीं देता, जो पहले से हमारे प्रारब्ध के अंदर से जो फल आ रहा है वह हमें सीधा न लगे, इसलिए वो जैसे जल का नल है, उस नल को वहां पर फिल्टर लगा देता है। पाइपलाइन में आने वाले जो अनुचित फल है वो तो है ही, केवल पानी निकलते समय नल से जल निकलते समय वहां पर फिल्टर लगा देना है। और यदि फिल्टर पक्का लगा हुआ है, सुनिश्चित है,
तो फिर कोई अनुचित परिणाम हम तक उतनी मात्रा में, उसकी जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में नहीं पहुंचता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होना, हाथ पैर टूटना है, तो वहां से हो सकता है कि सुई की चुभन हुई, तो उसको टोन डाउन होना, तनुकरण। तो प्रारब्ध में यदि ऐसे कुछ बड़े बड़े दुष्परिणाम है, तो उनको उस प्रकार से फिल्टर लगाने के कारण उनकी मात्रा बहुत कम की जा सकती है। तो वो अब हमें पता नहीं है कि कौन से दिन क्या निकलने वाला है, किस क्षण क्या निकलेगा। इसीलिए वो संध्या वंदन आदि कर्म है वो नित्य रूप से करते चले, तो वो एग्जिट फिल्टर जो है, नल के सामने फिल्टर वो लगा रहेगा और वो आने वाले जो दुष्परिणाम है उनको झेलता रहेगा। इसीलिए यह नित्य कर्मों का उपदेश किया गया है। अब इसका हमने अब यहां तक क्या आलोचना की है कि प्रारब्ध के अंदर से हमें सुख का कारण पुण्य और दुख का कारण पाप, ऐसे दो दुष्परिणाम निकलते रहते हैं। और उसमें से सुख का कारण जो पुण्य है वह निकलने से भी समस्या है वैसे, क्योंकि यदि सुख पाने की भावना मन में उत्पन्न करा दी, चलो आज यह एंजॉयमेंट हमें करनी है, तो उसमें उलझ जाता है, उस सुख के पीछे दौड़ा। यदि कुछ दुख का कारण, पाप के कारण कुछ दुख उपस्थित हुआ, कुछ अनारोग्य हुआ, किसने शारीरिक या मानसिक स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसी विपत्ति उत्पन्न हुई, तो उसमें उलझ गया। तो सुख भी उलझाता है और दुख भी उलझाता है। दोनों हमें हमारे जो प्रधान कर्म है उससे विपरीत दिशा में कहीं ना कहीं खींचते हैं। तो इसी कारण पुण्य भी सुख सुख दे करके उलझाता ही है और पाप भी उलझाता है, इसलिए दोनों को भी पाप बोल के रखा है। यह भी शास्त्रों का स्पष्ट रूप से वचन है। दोनों समस्या कर है, क्योंकि दोनों हमें अपने मार्ग से विचलित करते हैं। जो जिसको बहुत सुख पाने की इच्छा है वो सुख के पीछे लगा होता है, वो धर्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता। दुख यदि उपस्थित होता है तो वह सहन नहीं होता, इसलिए उसके निवारण के लिए लगना ही पड़ता है। तो इसलिए सुख हो या दुख हो, दोनों हमें अपने मार्ग से विचलित करते रहते हैं। और एग्जिट फिल्टर लगाने से हम उनको नियंत्रण में लाना चाहते। उससे क्या होगा कि चित्त की शुद्धि, इस विषय पर जा रहे थे हम। तो आने वाली जो उलझने हैं, द्वंद्व, उसको उलझन को यहां पर शास्त्र ने द्वंद्व बोला है। तो जो आने वाले द्वंद्व है शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर, उन द्वंद्वों को यदि हमने नियंत्रण में लाया, तो हम उस द्वंद्व को, अर्थात बहुत विपरीत परिस्थिति उपस्थित हुई या बहुत अनुकूल आकर्षक परिस्थिति उपस्थित हुई, तो उसकी तरफ जो खींचना है वह कम हो जाएगा, या वो परिस्थिति ही टोन डाउन होगी, कम होगी, तो उस तरफ नहीं खींचे जाएंगे। तो हमें इन द्वंद्वों में उलझने की जब समस्या कम हो जाती है, तो हमारा चित्त शांत रहता है। जिनके सामने सुख के आकर्षक चीजें या बड़े दुख उपस्थित होते हैं, उनको शांत रहना कठिन है। अपने अपने विचारों को स्थिर रखना कठिन है। इसलिए इसको द्वंद्व मोह कहा गया है गीता में। ये शाम तो ये सब जो आज का प्रतिपादन है, इसका मूल एक मंत्र है गीता में, एक श्लोक है, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। यह इसका मूल है। इसका तात्पर्य यह है कि पुण्य कर्म अर्थात शोधक कर्म या पवित्र करने वाले कर्म, जैसे नित्यादि कर्म है, पवित्र करने वाले कर्म है। इन कर्मों को करने से जिनका पाप नाश हुआ है या कम से कम हुआ है, अब वो साधना के बल पर निर्भर करता है कि कितना कम होना क्या है। तो अर्थात जिनका पाप कम हुआ है या नाश हुआ है, ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि येषां तु अंतगतम पापम, जिनके पाप का अंत हो गया। कैसे हो गया? जनानाम पुण्य कर्मणाम, तो जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उसके द्वारा वर्तमान में पुण्य कर्म करने हैं। तो पुण्य कर्म, यहां पर पुण्य कर्म का अर्थ है पवित्र कर्म करने वाले कर्म। इन कर्मों से जिनका पाप कम हुआ है, क्या लाभ होता है? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ते द्वंद्व के मोह से
मुक्त हो जाते हैं। ये द्वंद्व का मोह क्या है, जैसे अभी बताया कि द्वंद्व क्या है, शारीरिक और मानसिक स्तर पर विरुद्ध परिस्थिति का उपस्थित होना। क्या विरुद्ध परिस्थिति होती है? एक तो विरोध को भी हमने ठीक से ये समझना है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उससे विचलित करने वाले जो कुछ है वो सब विरुद्ध है। तो सामान्यतः शीतोष्ण ये शारीरिक स्तर पर है, बहुत ठंड या बहुत गर्म दोनों सहन नहीं होते, व्यवस्था करनी पड़ती है, वो हमें उलझन में डालते। एक तो व्यवस्था करनी पड़ती है और उतनी शांति भी नहीं देते हैं। बहुत गर्म होता है तो एक तो एसी लगाओ या फैन लगाओ या कूलर लगाओ या छाया के नीचे चले जाओ, ऐसे जिसको जैसे संभव है, जिसके अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार है। और कैसे तो अभी गुजारा कर लो, बहुत गर्म है। जैसे गर्मी के दिनों में सामान्यतः 8-9 बजे के बाद खेतों में काम करना या खुले में काम करना लोगों को बड़ा कठिन होता है, तो सामान्यतः खेतों में विराम ही रहता है, लोग नहीं जाते हैं और फिर शाम के समय जाकर के खेतों में कुछ काम करते हैं। दिन भर प्रायः गर्मी के जो जिन प्रदेशों में बहुत धूप कड़ी होती है, तो अर्थात वो कर्म नहीं करने देता है। बहुत ठंडक होती फिर भी ये ऐसी समस्याएं बनती है। वहां पर जैसे कि हम देखते हैं कि हिमालय में जहां बर्फ गिरना शुरू हो जाता है तो वहां के सब लोग उतर करके नीचे चले आ जाते हैं। हमारे जहां तक बद्री केदार इत्यादि मंदिर भी बंद किए जाते हैं, देवताओं को नीचे ला करके रखा जाता है। तो ठंडक बहुत बढ़ने से वहां पर भी कर्म नहीं करते। हमने सुना भी होगा कि जो हमारे सैनिक है जो बहुत ठंडे प्रदेश में हिमालय में ऊंचे स्थानों पर है, वहां कैसे तो गुजारा करना पड़ता है। बड़ी विकट परिस्थिति है, मतलब वहां पर न जाए तो अच्छा है, लेकिन जाना पड़ रहा है। और वहां पर अर्थात क्या है कि बहुत गर्म या बहुत ठंड हमें हमें जो स्वाभाविक कर्म है उससे विचलित कर देता है। तो इसीलिए शांत स्थिति या अनुकूल स्थिति होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो सामान्यतः जो कर्म है हम उसकी तरफ आगे बढ़े। तो यह जो द्वंद्व है, शारीरिक स्तर का द्वंद्व। मानसिक स्तर का द्वंद्व क्या है? मान अपमान निंदा स्तुति इत्यादि जो है मानसिक स्तर के हैं। किसने हमें हमारी बहुत निंदा की, तो उसके कारण भी हम बड़े विचलित रहते हैं। मुझे ऐसा बोला, मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं ये हूं वो हूं, मैं दिखाता हूं। तो कभी कभी आजीवन उसमें गुजार देते हैं। यहां तक इतना गहरा दुष्परिणाम होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया था, मैं उसको उत्तर दे के ही रखूंगा, उसको पाठ पढ़ा के रहूंगा। तो इसलिए वो कई दिनों तक उसके पीछे लग करके पाठ पढ़ाने में लगा रहता है। थोड़ा सा झांक के देखने से पता चल सकता है कि हमारे कई सारे कर्म हो सकते हैं कि जो पाठ पढ़ाने के लिए हमने लाइन अप किए हो, खूब संभव है। तो अर्थात ये क्या है कि निंदा जो है या अपमान जो है वह हमें कुछ कुछ कर्मों में प्रेरित कर देता है। यदि वो निंदा नहीं होती, वह अपमान नहीं होता, तो मैं ऐसे कर्मों को हाथ ही नहीं लगाता। तो अर्थात वो कर्म अनिवार्य नहीं थे, वो निंदा या अपमान के कारण ही हमने हाथ में लिए हैं। तो निंदा या अपमान के कारण मानसिक स्तर की जो द्वंद्व है उसके कारण जो कर्म हमने हाथ में लिए हैं, वह सभी कर्म हमें द्वंद्व उपस्थित करके मोह में डाल रहे हैं। इसी प्रकार से स्तुति भी दुष्परिणाम करती है। वो यदि ठीक स्तुति है तो ठीक रास्ते पर ले जा सकती है, अन्यथा स्तुति उलझा सकती है। कितने सुंदर दिखते हो, कितना अच्छा गाते हो, कितने ज्ञानी हो, कितने गुणी है, ध्यानी मानी गुणी धनी, ऐसे कई सारी स्तुति करके हम जो स्तुति है वो और पाने के लिए और उन कर्मों में उलझ जाते हैं। यदि वो स्तुति नहीं होती तो हम वो कर्म कभी भी नहीं करते और वो हमारे अनिवार्य कर्म भी नहीं थे। लेकिन स्तुति के इसमें आकर के स्तुति अच्छी लगती है और इसीलिए वो स्तुति और होती रहे ताकि हमें और अच्छा लगता रहे, इसलिए हम कई सारे कर्म हाथ में लेते रहते हैं। और इस कारण जो कर्म ये स्तुति की अच्छे लगने के कारण लिए गए हैं, वह भी द्वंद्व मोह के ही है, अन्यथा हम उनको करते ही नहीं। तो ये जो है दोनों प्रकार के कर्म मानसिक स्तर पर ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और बड़े उलझन वाले होते हैं, जन्म जन्मांतर व्याप्त हो सकते हैं। जैसे रावण रावण कभी अपमानित हुआ था कि वो सीता के स्वयंवर में उपस्थित हुआ था, वो धनुष शिव धनुष उठा नहीं पाया था,
या सीता सीता को वो स्वयंवर में जीत नहीं पाया था, उसमें उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना बैठी हुई थी, और इसी इसी को चल करके उसने कहीं ना कहीं उसको एक स्वरूप दे ही दिया, और उसका प्रतिशोध लेने की भावना उसने की। और वो तो अर्थात ये जैसे दूसरा एक उदाहरण महाभारत, ये बड़े बड़े दो हमारे बड़े बहुत बड़े प्रसंग है कि जैसे द्रौपदी दुर्योधन को हंसी थी, किसी एक समय हंस के बोला था अंधे का पुत्र अंध इत्यादि जो कुछ है, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन के मन में भावना थी, तो इसलिए मैं कभी ना कभी इसको ठीक समय पर पाठ पढ़ाऊंगा। तो पाठ पढ़ाने के लिए उसने उस ऐसी परिस्थिति उपस्थित करा करके बिल्कुल, मतलब वो जो द्यूत क्रीड़ा थी उसके अंदर पांडवों के पत्नी को दाव पर लगाने की मांग क्यों की, वो नहीं भी कर सकता था। अच्छा, मांग की तो की, उनके पत्नी को जीत भी लिया, तो उसको भरे सभा में ला करके उसका चीर हरण करने के प्रयास क्यों? ठीक है, वो अब दासों की पत्नी दासी होती है, तो इसका मतलब ये तो कोई आवश्यक नहीं कि हर दासी का चीर हरण सभा में करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस प्रकार का आदेश देके रखा। तो ये जो है कहीं ना कहीं उसको प्रतिशोध की भावना थी, उसकी कहीं निंदा हुई थी या वो अपमानित हुआ था, और इस अपमान अपमान से वो कुछ ना कुछ करना चाहता प्रतिक्रिया में, और उसने ये कर्म कर दिए। तो ये जो है, ऐसे यह बहुत बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में झांक के देखने से बहुत सारे मिल सकते हैं, क्योंकि ये बड़े सूक्ष्म स्तर के होते हैं। तो यह जो घटनाएं हैं, ये घटनाओं से हमें यह पता चलता है कि जो अपमान या निंदाएं होती है, वह हमें केवल 1-2 घंटे नहीं, पूरा जीवन तक काम में लगा सकती है। यदि दुर्योधन की वो वाली निंदा नहीं होती या वो उस प्रकार से अपमानित नहीं होता, तो वो हम कह सकते हैं कि महाभारत की यह दिशा नहीं होती और कुछ हो सकती थी। तो ये जो है इतने बड़े पैमाने पर परिणाम कर देते हैं। अब ये परिस्थिति, ये हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये कोई तो अपमान करता है, हम क्या फिर चुप बैठे या क्या करें? व्यवहारिक समस्या कुछ उपस्थित होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि मुझे इस प्रकार का द्वंद्व अधिक यदि उपस्थित होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे नल से निकलने वाला जल खराब है। हर हर किसी को दुर्योधन वाली परिस्थिति उपस्थित नहीं हुई, मुझे बहुत द्वंद्व उपस्थित होते हैं, तो मेरा जो प्रारब्ध है वह समस्याग्रस्त है, इतना स्वीकार करना पड़ेगा। यदि उससे बचना है, तो ये जो नित्यादि कर्म बोले गए हैं, एग्जिट फिल्टर है, वह ठीक से लगा देने से वह द्वंद्व मेरे पास नहीं आएगा। द्वंद्व आने के बाद उस द्वंद्व में उलझना, कैसे उलझना है या कैसे उसको टैकल करना है, यह एक समाधान है। और द्वंद्व ही न आवे या कम होकर के आवे, यह दूसरा समाधान है। शास्त्रकारों ने अध्यात्म विद्या में द्वंद्व उपस्थित न हो या कम होकर के आवे, इस पर ध्यान दिया है। क्योंकि यदि द्वंद्व आ जाता है, किसी का ऐसा प्रारब्ध है कि भाई अपघात होकर के मृत्यु है, तो वो उसको उस द्वंद्व से उसको उभरने के लिए कोई मौका ही नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए शास्त्रकारों ने इसका जो सूक्ष्म विवेचन है, तत्व समझ करके इस प्रकार का समाधान लगाया है। तो अब क्या होगा कि यदि हम नल से निकलने वाले जल को फिल्टर लगा करके यदि जितना हो सके साधना के बल पर शुद्ध रूप से लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारे द्वंद्व कम होते जाएंगे। और द्वंद्व जितने कम होते हैं, उतना ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। गीता में वो जो 7वें अध्याय में जो श्लोक है, उसके दूसरा अंश है कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? भजन्ते माम दृढ़ व्रता, भगवत भजन दृढ़ता से करते हैं। जिसके जीवन में द्वंद्व का जो मोह है, उलझने हैं, वह कम होते हैं। विरुद्ध दिशा में जाना जो है, सुख की हो या दुख की हो, उधर उतना नहीं जाता है, तो वह सीधा भगवत भक्ति में या अध्यात्म साधना में लगता है। तो इसलिए द्वंद्व, आने वाले द्वंद्वों को कम करके, अर्थात चित्त की शुद्धि से कैसा संबंध है कि निकलने वाला जो जल है वह यदि हमने शुद्ध कर लिया, तो हमारे वर्तमान का जो चित्त है वह काफी शांत,
संतुलित द्वंद्व मोह से रहित होगा। यह एक प्रकार से चित्त की शुद्धि ही है। हाँ, लेकिन यह शुद्धि क्या है? एक शुद्धि है कि वो आगे चल करके जन्म करा करके वहां पर पुनर्जन्म का चक्र चलाती रहेगी। वह वाली एक अशुद्धि जो कर्म क्रियमाण में होती है, जो संचित में होती है। प्रारब्ध से कारण होने वाली जो अशुद्धि है, जो आती है चित्त में अशुद्धि, वह क्या कराती? द्वंद्व मोह में फंसा करके, द्वंद्व में मोह में लेकर के फंसा करके अन्य अन्य कर्मों में उलझा के रखती है, जो सामान्यतः हम नहीं करते। हम वैद्य के पास इसलिए जाते हैं कि अनारोग्य हो जाता है। यदि आरोग्य नहीं बिगड़ता है तो कौन वैद्य का मुंह देखेगा? तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कई कर्म हैं जो हमें द्वंद्व मोह से उपस्थित होते, अन्यथा हम उसको हाथ ही नहीं लगाते। तो यह जो चित्त की अशुद्धि है, वह हमें वर्तमान जीवन में समस्या में फंसा करके रखती है, और वो यदि निकलने वाला जल है वो शुद्ध करके लेते हैं तो ये समस्या है, एक तो कम हो जाएगी या फिर आएगी नहीं, तो हम उन कर्मों को हाथ में ही नहीं लेंगे। यदि आपको इतना सुनिश्चित पता चला कि आगे चल करके हमारा कोई आरोग्य नहीं बिगड़ने वाला, कोई अपघातिक मृत्यु नहीं होने वाली, तो कोई भी आए दिन जब टिकट काटते तो भी इंश्योरेंस देते हैं, या फिर लंबे समय के लिए हम इंश्योरेंस इत्यादि, बीमा इंश्योरेंस जो कुछ करने जाते, इसमें कोई धन निवेश नहीं करने वाला, तो बच गए, उतना पैसा बच गया। हमारे जो अधिक मात्रा में जो धनराशि है वो इसीलिए लगी हुई कि संभाव्य दुख, जो भावी संभाव्य दुख जो कुछ है वह यदि होता है तो हम बच जाए, इसके लिए बहुत बड़ी राशि सुरक्षित करके रखते हैं। तो उतनी राशि सुरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो किसी अच्छे काम में लगाई जा सकती है। तो स्वाभाविक से हमारे जो जल जो निकल रहा है उसको यदि हम शुद्ध करते हैं तो कई सारे द्वंद्वों से हम बच जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, तो चित्त शुद्ध रहेगा, द्वंद्व मोह कम होगा। यह प्रारब्ध का और चित्त के शुद्धि का संबंध है। यह आज का हमारा विषय चित्त यही था, प्रारब्ध और चित्त शुद्धि, उनको उनका क्या तात्विक संबंध क्या है और किसको उसको कैसे हाथ लगावे, या हम सामान्यतः दर्शन के अभाव में, ये जो अध्यात्म दर्शन है इसके अभाव में हम उस विषय को ही किस प्रकार से हाथ लगाते हैं। यदि मान लीजिए ये जो प्रारब्ध का सिद्धांत ही पता नहीं है और जो जल निकल रहा है उसको एग्जिट फिल्टर हम लगा सकते हैं, वहां पर जल निकलते वहां पर एक फिल्टर लगा सकते, इसकी जानकारी ही नहीं हो, तो हम क्या कर रहे हैं सामान्यतः अभी जो वर्तमान स्थिति है कि चलो पढ़ाई करते हैं, नौकरी व्यवसाय कुछ करेंगे, फिर यहाँ पर धन निवेश करेंगे, वहां पर ये करेंगे वो करेंगे, तो हम इस प्रकार के प्रयासों में लगे हुए हैं। तो आध्यात्मिक सिद्धांत के अभाव में, तात्विक जानकारी के अभाव में और उनके कारण जो हमें आचरण लाने, हमारे जो नित्यादि कर्म है उनके अभाव में हम क्या कर रहे हैं कि हमने विद्यालय महाविद्यालय खोल के रखे हैं, जिसमें तो जीवन जीने की कला तो नहीं पढ़ाई जाती है लेकिन धनार्जन की कला पढ़ाई जाती है, सभी पाठ्यक्रम उसी दिशा से लगा हुआ है। तो धनार्जन करिए, और यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल या इंश्योरेंस एजेंसी ये वो सब खोल के रखे हैं। तो यह भी एक प्रकार से कुछ कुछ तत्वों को न समझने के कारण ही तो व्यवस्थाएं खड़ी हुई है। वैदिक समाज में जैसे कि आप सुनते होंगे कि ब्राह्मण को कुंभी धान्य होना है, कुंभी धान्य अर्थात उसने एक दिन का ही धान्य रखना है या 7 दिन का धान्य रखना है इत्यादि, उसने कोई संचय नहीं करना है। आगे चल करके उसको कोई संकट उपस्थित होता है तो उससे बचने के लिए उसने बिंदु मात्र संचय नहीं करना है, तो कैसे बचेगा वो? तो उसको बचने के लिए उपाय ही बोले गए कि वो जो संध्या वंदन आदि कर्म है वो बढ़िया से करते चले, उसको तो संकट आना ही नहीं है, उसको संकट नहीं आना है तो इस प्रकार के संचय की आवश्यकता ही क्या है? पहली बात है कि उसने अच्छे कुल में जन्म यदि उसको मिला है तो उसे यह भी पता चलता है कि उसका प्रारब्ध अच्छा है। दूसरी बात है कि उसको विधान कर दिया है कि ये साधना करते रहो, नित्यादि कर्म ठीक से करते रहो, तो उससे क्या होगा कि जो जल में थोड़ी बहुत अशुद्धियां होगी, मनुष्य शरीर मिला है मतलब कुछ ना कुछ प्रकार का सुख दुख उसके साथ जुड़ा हुआ है, एकदम से 100% शुद्ध ही चलेगा और दुख बिल्कुल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुण्य पाप के मिश्रण से ही संतुलित अवस्था में ही मनुष्य देह मिलता है।
उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम लभते मानुषम देह इत्यादि जो है, तो पाप पुण्य का कुछ ना कुछ इसमें परिणाम होता ही है, लेकिन साधना के बल पर आने वाला जो जल है, निकलने वाला जल है, उसको वो शुद्ध करता रहे, तो उसके कारण उसको दुष्परिणाम नहीं भोगने पड़ेंगे। इसीलिए भविष्य निर्वाह निधि या जो कुछ है उसमें उसको जाना नहीं है, यह हमारी शास्त्रीय व्यवस्था थी। तो यह इस प्रकार के सूक्ष्म तत्व है, और उसके होने से जीवन शैली, इन तत्वों के आधार पर जीवन शैली और इन तत्वों के अभाव में अभी की जीवन शैली, ये हमें जीवन शैलियों में बहुत बड़े अंतर दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से दर्शन की भी आवश्यकता और इन तत्वों को जानने की भी बड़ी आवश्यकता है। अन्यथा हम तो पढ़ाई भी कर रहे हैं और शक्ति खर्च कर ही रहे हैं। विद्यालय महाविद्यालय में इन तत्वों की तो पढ़ाई हो नहीं रही है। उन्होंने ये मान ही लिया है कि जीवन में सुख दुख उपस्थित होते रहते हैं, तो आप भविष्य में दुख होता है तो जितनी एडवर्टाइज, आप जो इंश्योरेंस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट क्या दिखाती है, तो वो यही दिखाती है कि आगे चल करके कुछ भय उपस्थित हो सकता है, तो आप बड़ी मात्रा में धन निवेश करके रखिए, यहाँ पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती वो होती, उसको करते चले। तो कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लगे हुए हैं, और उसी में लगे। वैसे तो हम जो जीवन यात्रा चला रहे हैं, अध्ययन और धनार्जन के जो उपाय हमने करके रखे, नौकरी या व्यवसाय, वो किस लिए है? हमें सुख चाहिए और संभाव्य दुख को निवारण करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि वो सुख और दुख के प्रसंग है, इसको यदि हमने हाथ लगा के रखा है, उन तत्वों को हमने दार्शनिक दृष्टि से नियंत्रण में लाके रखा है, तो इतनी बड़ी जो हमने जीवन यात्रा खड़ी करके रखी, जो आज की तत्वों के अभाव में जो खड़ी करके रखी है, वो अन्यथा हो जाएगी। तो वो अभी जो संस्कृति है, जो अध्ययन अध्यापन विद्यालय महाविद्यालय और जीवन शैली है, यह एक प्रकार की संस्कृति है। वो संस्कृति बदल करके वो तत्व के आधार पर बनी हुई एक संस्कृति बन सकती है, जो कभी रही है। तो ये जीवन शैलियों में भेद आ जाता है कुछ तत्वों के आधार पर। तो आज हम ये विषय को यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो हम थोड़े ले सकते हैं। सबके लिए बोलने के अधिकार दिए जाए। स्वामी जी जी, जैसे देखा जाता है साधु संत जो होते हैं कई सारे, वह बहुत अति में तप करते हैं, मतलब इतना तप करते हैं कि जैसे सालों साल एक ही जगह खड़े रहेंगे, या ठंड गर्मी आदि अति में सहते हैं, वस्त्र आदि नहीं पहनते, तो बहुत तप करते हैं। तो ऐसा लगता है कि यह मतलब प्रश्न यह है कि वो प्रारब्ध का ही दुख भोगते हैं, या प्रारब्ध में जितना दुख है उससे ज्यादा भी बढ़ के दुख भोगा जा सकता है? तप के समय जो तुम्हारा प्रश्न है कि तप करते हैं तो वहां पर वो द्वंद्व को सहन कर लेते हैं। द्वंद्व पर तप क्या है? द्वंद्व सहनम तपः, तप की एक व्याख्या है शास्त्र में। द्वंद्व को सहन कर लेना यही तप है। अब इसमें एक पक्ष उपस्थित होता है कि द्वंद्व सहन करना है तो चलो हम ऐसा करते हैं कि द्वंद्वों को बढ़ा देते हैं, अब सहन करते रहो। तो ये किसने बोला था भाई? हिमालय के बर्फाच्छादित प्रदेश में जाकर के बिना कपड़े के आपको रह करके तपस्या करनी है, किसने बोला था आपको? द्वंद्व को उपस्थित करके सहन करते रहो, ये कोई आवश्यकता नहीं। ये पहली गलती तो ये हो रही उसमें। जो प्रारब्धवश द्वंद्व आ ही रहे सामने, उसको सहन करते चलो। प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित करा करके सहन करते रहो, यह तो शास्त्र ने नहीं बोला है। शास्त्र ने साधना बोली, आप भगवत स्मरण करें, जो कुछ आपने क्रम से यम नियम आसन प्राणायाम योग शास्त्र के मार्ग पर चलते, या वेदांत का या भक्ति का, जो अपने अपने मार्ग के अनुसार वो साधन करते चले। लेकिन विपरीत परिस्थिति न होने के लिए नित्यादि कर्म बोले। नित्य कर्म का विधान किस लिए है? कि प्रारब्ध का जो नल से निकलने वाला जल है, वह वहीं पर फिल्टर कर ले, ताकि द्वंद्व कम मात्रा में या न ही आए, इसीलिए वो बोला है। अब ये जो द्वंद्व सहन करने वाले जो लोग हैं, वो तो उस दिशा में हाथ में लगा करके वो आने दो, हम नहीं आते तो हम उसको उपस्थित करा करके हम सहेंगे।
तो ये वो तत्व गलत दिशा में लिया गया है, उसको क्या कर सकते हैं? फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका ऐसे वाले तप करते ही क्यों? तो कुछ तो परिणाम होगा देखो, ही। तप का परिणाम एक है कि तपसा कल्मषम हंति, ऐसा एक वचन शास्त्र में है। तपस्या के द्वारा कल्मष अर्थात पाप पुण्य का नाश कर देंगे। तो ये जो तपस्या है इसके कई अंश है। केवल वो जाकर के बर्फ बर्फ में या ठंडे या गर्म प्रदेश में कहीं जाकर के खड़ा हुआ, इतना अंश नहीं। अंदर क्या कर रहा है, क्या ध्यान भजन कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अब यह जो बाहरी कठिनाइयां जो झेल रहा है, इसका क्या परिणाम है? क्योंकि तपस्या कहने से सभी पूर्ण ही लेना पड़ेगा ना। तो तुम्हारा प्रश्न किस दिशा में चल रहा है? केवल बाहरी कठिनाइयों के लिए? अभी बाहरी दिखती है ना अब क्या है बात। कि हमारे हमारे सामने सीधा सा स्पष्ट है कि एक तो क्रियमान को नियंत्रण में लाए, प्रारब्ध को नियंत्रण में लाए, समाधि की अवस्था में जाए और समाधि से संचित को समाप्त कर दे, यही तो है। तो ये तपस्या के अंदर अब किसने कौन सी तपस्या ग्रहण की है देखना पड़ेगा कि भाई आप क्रियमान के लिए तपस्या कर रहे, प्रारब्ध के लिए कर रहे, या समाधि के लिए कर रहे हैं। तो तभी जाकर के पता चलेगा। तो ये जो हम बहुत ऐसे जो क्या कहे अधिक उग्र तप वाले हैं, इसकी तो शास्त्र में निंदा ही है। तो कई तो कुछ कुछ जगह पर उसका विधान होते हुए भी गीता इत्यादि शास्त्रों ने ये सब नात्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशील से जागृत नहीं वचार्जुन युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा इत्यादि 6 अध्याय में बोला है। तो यहाँ पर भगवान ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं। युक्त मतलब ऑप्टिमम, जितना खाने से आपकी साधना निर्विघ्नता से चले उतना खाइए, जो खाने से निर्विघ्नता से चलेगी वो खाइए। कितना सोना है, तो युक्त शब्द व्यवहार करते हैं, तो हर एक के शरीर के अनुसार उसकी निद्रा का जो समय है, किसी का 2 घंटा भी हो सकता है, किसी का 8 घंटा हो सकता है, तो उसके अनुसार उतनी निद्रा लेनी है। तो ये जो है युक्त आहार विहार का जो मार्ग है, यह भगवत गीता में भगवान ने उपदेश उसका देख के रखा है। हमें उपनिषदों में भी ऐसे वाले संतुलित मार्ग के ही उपदेश मिलते हैं। यह जो तुम कह रहे हो अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में जाकर के तपस्या, ये अन्य अन्य जगह पर उसके उपदेश है। इसकी निंदा भी गीता में है। ऐसे जो 17वें अध्याय में इस प्रकार के ये जो है वो ये जो तप है सात्विक राजसिक तामसिक, ऐसे 3 तपों का उल्लेख तक गीता में आया है। जो तामसिक या राजसिक तप है इसकी निंदा भी भगवान ने गीता में करके रखी है। तो ये तामसिक तप जो है कुछ कुछ जो अति विकट परिस्थिति वाले हैं, जो कि क्लेश जनक है, तो ऐसे तामसिक या राजसिक तपों में उसको देखा जाएगा, वह प्रतिकूल ही होते हैं और उसका कुछ अच्छा परिणाम भी नहीं होता है। तो ये इसके उल्लेख है। भगवान ने जब स्पष्ट रूप से उसकी निंदा की है तो क्या लाभ होने वाला है? क्षतिकर ही होते हैं। जैसे कोई कुछ कुछ लोग कुछ सिद्धि पाने के लिए ऐसे तपस्या में जाते हैं, तो एक प्रकार सिद्धि तो अध्यात्म मार्ग के विरुद्ध ही है, उससे कोई आध्यात्मिक प्रगति होती नहीं है। और उस सिद्धि पाने के लिए उसने जो भी इतने सब कष्ट झेले हैं, उसका परिणाम केवल सिद्धि, आध्यात्मिक प्रगति तो है ही नहीं। तो क्या लाभ हुआ उसको कुल मिलाकर के? तो ये फंसाने वाली, तो सिद्धि तो पहले तो परिपंथी बोला गया या विघ्न बोले गए। सिद्धिया ये आध्यात्म मार्ग के यद्यपि माइलस्टोन है, फिर भी वो विघ्न ही है, क्योंकि उसमें फंस सकता है। तो वही पाने के लिए कोई साधना करता है तो अपने को फंसाने के लिए साधना कर रहा है, तो उसकी साधना गलत दिशा में जा रही है। कहा फंसने से बचने के लिए साधना करनी थी, तो वो फंसने के लिए साधना कर रहा है, तो उसकी दिशा ही गलत है। ऐसे कितने सारे साधक हमें दिखाई देंगे। ठीक, और या आज यही विराम करें? तो रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।